हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज बहनों को भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे और आप उसकी मोहब्बत में, उसकी हजूरी में, उसकी बारगाहों में बढ़ते चले जाएं और खुदा का हाथ, खुदा की निगाह आपकी जिंदगियों पर हमेशा बढ़ता चला जाए। अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि मैं हर रोज किसी खुदा के नए खादिम के साथ खुदा के मंसूर के पास जाकर हम उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमेशा हम उनके साथ उन वाकयात को रिकॉर्ड करते हैं जो अजीब काम खुदा ने उनकी जिंदगी में किए हैं। रात कठिन थी, कलवरी पर वो जा रहा था। रात कठिन थी, कलवरी पर वो जा रहा था, भाग के खून वो गुनाहों को मिटा रहा था। हम सफर नहीं कोई राह में उसका जीवन, वो राहें सब की सीधी किए जा रहा था। उसने सारे रास्तों को, सारी राहों को सीधा कर दिया ताकि मैं और आप उन राहों पर चले और उस जगह पहुंच जाएं जहां हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और हमें जरूरी है कि हम यीशु मसीह की बनाई हुई राहों पर और उसके रस्तों पर, उन रस्तों पर चलें जो सलामती के रास्ते हैं। तो आज मैं खुदा के अजीम खादिम पास्टर जावेद इमानुएल के चर्च में उनके साथ मौजूद हूँ और वो मेरे साथ शरीफ फरमा है। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे। और आपको कैसा लग रहा है कि आज मैं टीम के साथ, कैमरे के साथ आपके चर्च में मौजूद मैं तो खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज एक मेरी जिंदगी की बड़ी गवाही जो है आप रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। मेरा दिल बड़ा शुक्रगुजारी से भरा है। मैं आपकी सारी टीम के लिए बरकत की दुआ भी आखिर में करूंगा, और मेरी दुआ है कि आपका चैनल जो है वो कईयों के लिए बरकत का बायस बने। आमीन आमीन आमीन। भाई साहब, हमें बताएं कि आप कितने अरसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं? मुझे तकरीबन खुदा में आए हुए 12 साल हो गए। 8-9 साल तकरीबन मैंने जो सीनियर खादमों के साथ जो है वो खिदमत का आगाज किया, हालेलुया। और उसके बाद फिर तकरीबन मुझे 3 साल हो गए कि मैं खिदमत खुद अपने तौर पे कर रहा हूँ। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बढ़ाए और अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करे। भाई साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया में अब क्योंकि बहुत ज्यादा खादम है, बहुत ज्यादा चर्चेज हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन लोग अक्सर, मैं सुनता हूँ लोगों के मुंह से, लोग कहते हैं जिसे कुछ नहीं आता वो जो है वो कुछ कलाम सुनाना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब है, ये कोई हादसा है मेरी और आपकी जिंदगी में, क्योंकि मैं भी एक खादम हूँ, लोगों के मुख से हम सुनते हैं, ये कोई हादसा है कि हम डॉक्टर नहीं बने, हम इंजीनियर नहीं बने, और हमने कोई और काम इख्तियार नहीं किया, हमने बाइबल सुनाना क्यों पसंद किया? बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगुजीदा थोड़े हैं। तो आपकी जिंदगी में क्या ऐसी बात हुई कि आपने खुदा की तरफ जो है वो अपना रास्ता जो है वो चेंज किया? मैं खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं हादसाती तौर पर खिदमत में नहीं आया, ना मेरे साथ कोई वाकया पेश आया था कि कोई जख्म, कोई चोट लगी हो, कोई ऐसा ठोकर लगी हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, मुझे वक्त याद है अभी भी वो, कि जब मैं एक दिन अपने घर में टेलीविज़न पर अपने मनपसंद ड्रामे देख रहा था, तो अकेला था घर में, बच्चे कहीं गए हुए थे सारे, घर में अकेला था, मैं लेटा हुआ टीवी देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे कमरे में कोई आया और उसने मुझे आकर जो है मैं लेटा हुआ देख रहा था, ऐसे जैसे बिठा दिया खड़ा। मैंने यूं देखा, मैंने कहा कौन है। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। मैं फिर ड्रामा देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि फिर किसी ने यहाँ से मुझे ऐसे बिठाया ऊपर खड़ा करके, और फिर मैं थोड़ा सा खौफजदा हुआ। मैंने कहा ये कोई आया है मेरे कमरे में। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हो रहा था। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कोई आया हुआ है। तो फिर दिल में हलचल ये महसूस हुई कि तेरा खुदा आया। हालेलुया। दिल में ये हलचल महसूस हुई, और मैंने फौरन से उठा, मैंने टीवी को बंद किया, और बुजुर्ग एल्डर मुश्ताक मेरे बड़े अच्छे मेरे वक्त उनका हाथ गुजरा है, अब वो तो खुदा के पास चले गए हैं। तो वो चर्च में दुआ कर रहे थे, तो मैंने जब मुंह हाथ धोया तो मैं भी चर्च में जाकर दुआ करने लग गया, क्योंकि मुझे जवानी से इस बात का बड़ा शौक था कि मैं खुदा के साथ अटैच रहूं। रोजे मैं बचपन से रखता आ रहा हूँ, तकरीबन मैं 15 साल 12 साल की उम्र में रोजे रखता था। तो जब मैं वहाँ गया, पहुंचा, दुआ करने लगा, तो मुझे उन्होंने आकर कंधे पे हाथ रखकर कहा बेटा दुआ कर लोगे। मैंने कहा जी मैं कर लो। ब्रदर, उस दिन से जो है फिर दुआ स्टॉप नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। मैंने देखा कि खुदा का रूह मुझ पर आ रहा है। आमीन मैंने आमीन। देखा कि खुदा की, मतलब कहीं भी जा रहा हूँ कलाम हो रहा है मुझसे, कलाम हो रहा है, बस कलाम ही हालेलुया। कलाम हो रहा है मुझसे। हालेलुया। मैं अक्सर अपने सीनियर खादमों को बताता था कि मैं अगर बाइक पर कहीं जा रहा हूँ तो मेरे अंदर यूं कलाम की हलचल मची हुई है, कलाम में सुनाऊं, कहीं कलाम कलाम सुनाऊं। तो फिर खुदा का शुक्र है कि इसी तरह मैं खादमों के साथ रफाकत रखता रहा, और फिर
फर्स्ट प्रायोरिटी फिर ये थी कि जिंदगी में यसु, आमीन। कलाम, खुदा, चर्च, फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी। जैसे कि और कलाम में लिखा हुआ है जी कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तो तुम कुव्वत पाओगे। तो आपके कहने का मतलब ये है जी कि समझ जब उस हुजूरी ने, उस खुदा के रूह ने आपको छू लिया छू तो लिया फिर आपको सुकून नहीं आता फिर था। से फिर आप जहाँ पर भी जाते थे, बाइक पे या कहीं पे भी जाते थे, तो खुदा का रूह आपको छूता रहता था। भाई एक वक्त ऐसा हुआ कि एक दिन बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, तो मैं अपने चर्च में जा रहा था, चर्च में जा रहा हूँ तो कुछ नौजवान चर्च के बाहर बैठे हुए तो मुझे हुक्म कर रहे हैं, वो पादरी साहब भाई जी आज ते जड़ा ना घर बैठ आज किन्ने आना जी। मैं क्या कोई आवे ना आए, मेरा यीशु को नहीं मिलना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो बात ये थी कि खुदावन के साथ लगन हो चुकी थी, जिस तरह दाऊद के बारे में भी कहा मुझे खुदा के घर की लो लग गई। हाँ, हाँ, तो मुझे भी ना लो लगी हुई थी कि बस मैं आमीन, आमीन, अपने खुदा के हजूर बैठूं और आंसू बहाऊं, खुदा के हजूर घुटनों के बल हूं, खुदा के हजूर मदासराई करूं। तो बस उसी तरह से मैं खुद दुआया जिंदगी मेरी रही, तो खुदा उनका फजल था। और खुदा ने मुझे अपने नाम पर जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर मैं अक्सर सुबह सुबह जब घर में बैठकर कलाम पढ़ता, जब मैं 2-3 साल मेरे खिदमत में हो गए, तो फिर मैंने जब मैंने सुबह बाइबल खोल ली तो अंदर से आवाजें आना शुरू, वही आवाज जो मुझे उठाकर ले गई यहाँ से कि भाई आज आपने जॉब पर नहीं जाना, आज आपने फलां जगह जाना कलाम सुना करा। और पहले यहूदिया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पहले अपने भाइयों के घरों में जाकर, ताया के घर में जाकर, और मेरा बिहेवियर शुरू से जो है ना घर में खानदान में बड़ा सबसे अच्छा था। सब मुझसे बड़े मुतासिर थे कि भाई जवेद की जो आदत है ना बहुत अच्छी है, वो मुझे सबसे शुरू से मुतासिर तो भाइयों ने ये नहीं कहा कि भैया आपको क्या हो गया? था। नहीं नहीं, मैंने कहा भाई मुझे खुदा ने छू लिया। हालेलुया। मैंने उनको गवाही सुनाई ना, फिर ये अपनी एक गवाही मैंने सबको सुनाई है। मैंने कहा मैं हादसाती तौर पर ये खादम नहीं बना हूँ, ये बाइबल उठा के आपके घरों में नहीं आया हूँ, मुझे खुदा की तरफ से कॉल आई। और फिर बेसिकली बात जो है ना, मेरी बेसिकली बात है, मेरे जो दादा थे ना वो खुदा में बड़े मसरूफ थे। वो आमीन, 3 टाइम वो दुआ किया करते थे, सुबह शाम दोपहर, और 40 रोजे उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर रखते थे। तो मैं अक्सर उनकी खिदमत को देखकर मैं कहता, मैंने कहा बाबा पता नहीं क्या शोर करता रहता है यार, जब जवान था नहीं कलाम को नहीं जानता था, तो मैंने अपने दादा के बारे में कहना कि पता नहीं कि हमारा बुजुर्ग क्या शोर कर, पता नहीं किसके लिए रोजे रखता है। तो जब उसके रोजों ने हमारे अंदर आग लगाई तो मेरे यकीन जाने की मेरा, आमीन, आमीन, आज भी मैं जब उनकी खिदमत को देखकर मेरे आंसू आ जाते हैं कि वाकई में दुआ पाकर घर में बुजुर्ग थे हमारे। फिर जब मैं एक दिन याकूब के बारे में पढ़ रहा था, उस बरकत लेने के तरीकेकार को, तो मेरा दादा लास्ट टाइम मुझे कहता रहा, कहता इधर आ तू मेरे करीब आ, तू मेरे करीब आ। जब मैं वो अल्फाज याकूब के पढ़ रहा था कि इजहाक जो है अपने बेटे ईसाऊ को बोलता है कि तू मेरे करीब आ, याकूब चला जाता है, तो मैं इस बात से वाक्य को पढ़ रहा था, तो मेरे दादा का मुझे वो वक्त जा रहा था। वो अक्सर यकीन जाने मुझे मुझे ज्यादा बुलाता था अपने पास कि भाई तू इधर आ। अगर कोई उसको बाइबल सुना के चला गया, आंखों से वो थोड़े धुंधले हो गए, आंखें तो सही नजर नहीं आता था उनको, तो कोई और भी बाइबल सुना के चला जाता था ना, तो वो मेरे नाम लेते थे, कह रहे जावेद ने कलाम में जो सुनाया आज। तो मैंने कहा यार ये तो, मैं उस दोस्त पे अपने अपने अजीज पे हंसता था, मैंने कहा देख कलाम तू सुना कर आया, दादा मेरा नाम ले रहा है। तो ये ब्लेसिंग मेरे तो साथ समझ ले कि बचपन से जुड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वो दुआएं जो जी बुजुर्ग करते हैं, ठीक है, लिखा है कलाम में कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर जो है वो सरफराजी पाता है। और ज़बूर में ये भी लिखा है कि मुबारक है वो आदमी, ठीक है, जिसका मददगार याकूब का खुदा है। तो जिसकी मदद खुदा करता है, जिसकी रहनुमाई खुदा करता है, वो हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। तो भाई साहब हमारे देखने वाले को जरूर ये बताएं कि आप कौन कौन सी जगहों पर जाते हैं खिदमत के लिए? मैं बटाइयाबाद जाता, तहाड़ टाउन, बल्दिया टाउन, मैं तकरीबन कराची के तमाम इलाकों में खिदमत करने जाता हूँ, एवेंजलिज्म करने जाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ पास्टर। मगर एवेंजलिज्म मैंने नहीं छोड़ी, एवेंजलिज्म मेरी लाजमी होती है। तो हफ्ते में 2-3 दिन मैं कोशिश करता हूँ कि आउटडोर जाकर विजिट करो। विजिट कर आऊँ। कोई खास ब्लेसिंग जिसके ऊपर आप या लोग आपको कहते हो कि भाई साहब आपके पास ये नेमत है, या ये ब्लेसिंग है, या ये बरकत आपके पास ज्यादा है? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ईसा नगरी से एक नौजवान आया था मेरे पास चर्च पर, तो कार्डियो के डॉक्टरों ने उसको कह दिया तेरे दिल में सुराख है। सो उसके माँ बाप यहाँ रोते हुए आए, आंसुओं के साथ रो रहे थे मेरे साथ मिलकर कि हमारे बच्चे के बारे में डॉक्टरों ने ये कह दिया। तो मैंने जब दुआ की, खुदा यीशु का नाम लिया, मैंने देखा कि वाकई वो नाम कल आज बल्कि अब तक ये अफसाना है। हालेलुया। तकरीबन 1.5 महीने बाद वो फैमिली दोबारा आई है, मेरे लिए कुछ तोहफे तोहफे और गिफ्ट लेकर आमीन, आई है। आमीन, आमीन। उन्होंने कहा
खुदावन यीशु ने वो रिपोर्टें चेंज कर दी हैं, हमारे बच्चों हालेलुया, के दिल में कोई सुराख नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है वो बड़े बड़े अजीब और जलाली काम कर रहा है। ये बड़ी गवाही है जो खुदा के अजीम खादम पास्टर जावेद इमानुएल के वसीला से खुदा जो मौजज़े करता है, और मैं और आप जो हैं उसके हाथ के औजार हैं। प्रेज द खुदा हमें इस्तेमाल करता है, यस जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ खास नेमतें, कुछ खास ब्लेसिंग जो है वो कुछ चंद लोगों के पास है, जिनके वसीला से खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। जैसे कि खुदा के खादिम ने बताया कि कोई एक फैमिली, एक शख्स, एक फैमिली इनके पास है जिनके बच्चे के दिल में क्या है, सुराख था, होल था, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि जब मैंने खुदा का नाम लेकर उनके लिए दुआ की तो खुदा जो है वो शाफी है, लिखा है कि वो अपने प्रेज कलाम द को लॉर्ड नाजिल फरमा कर प्रेज जो द है लॉर्ड वो शिफा को जारी करता है। तो भाई साहब के पास शिफा की नेमत भी है, कलाम भी सुनाते हैं, दुआएं भी करते हैं। मुबारक है ऐसे लोग जो खुदा का काम कर रहे हैं। भाई साहब रोजों के अयाम हैं, तो चर्च से कितनी दफा लग रहा है? चर्च शाम 6 बजे से डेली 8 चर्च है, बजे तक जी, डेली डेली चर्च है। शाम को। अच्छा, रोजे के ताल्लुक से जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है कि बाइबल मुकद्दस में अतीक में अगर हम देखते हैं कि जब लोग रोजा रखते थे तो वो अपने सर में खाक डालते थे, टाट पहन लेते थे। आसर ने 3 दिन का रोजा रखा, दाऊद ने रोजे रखे, ठीक है। तो आप आज कैसे इसको आप लेते हैं, कैसे बताना चाहिए कि आज हमारे पास कौन सी शादमानी है? मैं खुदा का ये अपने ऊपर फजल समझता हूँ कि मुझे बचपन से ही रोजे रखने का जो है वो बड़ा जुनून था, और अभी भी खुदा उनका फजल है कि मेरे खिदमत में मेरे रोजे जो है पूरे जाते हैं 40 दिन। आमीन, मैं अपनी कलीसिया को भी इस बात के लिए उभारता हूँ। मैंने बाइबल मुकद्दस का जब मुतालिया किया पुराने अहदनामा का, तो मुझे बनी इसराइल की बरकतों का जो मैं राज तलाश कर रहा था। कौमें उम्मतें उनका राज तलाश करती हैं कि वो मछली खाते हैं, वो ये खाते हैं, वो बादाम खाते हैं, वो ये खाते हैं, मगर जो मैंने राज बाइबल मुकद्दस में से देखे ना, उनकी जिंदगी में रोजा दुआ। आमीन, आज अगर वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियों के मालिक हैं, कौमों को कर्ज दे रहे हैं, तो उसकी वजह, उसका रीजन ये है खुदा के हजूर दायकी पहुंचाना, आमीन, हफ्ते में 2 रोजा रखना, हाँ, हालेलुया, पीर और जुमेरात वो उनके रोजे का दिन। तो ये 2 दिन उनके रोजे। तो जब मैं उनके बारे में यूं पढ़ रहा था तो फिर मेरे भी रोजे की जो तरीकेकार है और बढ़ता गया खुदा के साथ, और रफाकत होती गई, यहाँ तक कि एक मेरी जिंदगी में साल ऐसा भी आया कि मैं तकरीबन पूरे साल ही रोजे रखे आमीन, जब मैं खिदमत में बढ़ रहा था। तो इस तरह खुदा ने, और फिर खुदा जैसे जैसे मैं रोजों में बढ़ता, खुदा मुझे नेमतों में इजाफा करता गया। एक ऐसी जबरदस्त नेमत खुदा ने मुझे दी कि मैं पिछले साल की बात है, 2023 की बात है, किसी फैमिली में गया, वो साइमा स्क्वायर में रहती है, लाडी के पास। अगस्त का महीना था और मैं उस घर में कलाम सुना कर आ रहा हूँ। वो बेटी 10 साल से बेऔलाद थी भाई, मगर वो 10 साल से जो है वो बेऔलाद थी मेरी। और उस खानदान की गवाही ये है कि तकरीबन कोई 3 साल पहले मैंने उस घर में जर्जर टाउन के अंदर, जिया कॉलोनी के अंदर मजबा शुरू किया था। मैंने उनको कहा ये मजबा लगाओ और इस तरह खुदा उनकी डेली शाम में दुआ किया करो, खुदा मौजूद करे। तो जब मैं अगस्त के महीने में गया तो मैंने देखा कि उनकी जो 2 बहुएं हैं वो नई नई दुल्हनें आई, तो खुदा ने उनको पहले साल ही बरकत दे दी। आमीन, आमीन, और जिसके लिए मैं दुआ कर रहा था, जिसके लिए मैं दुआ कर रहा था, मैंने देखा कि खुदावन को अभी तक उसको बरकत नहीं मिली। तो यकीन जाने मैं उसके कमरे में गया और मैंने अपने हाथों को उठाकर आंसू के साथ दुआ की। अगस्त का महीना था, मुझे आज भी याद है, और मैं वहां पर मसीह यीशु का नाम लेकर कह कर आ गया कि बेटा तू इसी साल 10वें महीने से पहले पहले खुदा तुझे बरकत दे। आमीन, आमीन, जब ये हालेलुया, अल्फाज मैंने बोले हैं तो यकीन जानो खुदा ने मेरी इस तमाम अल्फाजों को जो है वो कुवत बख्शी, जोर बख्शा। और 12वें महीने की 5 तारीख को मुझे उनकी बहनों का फोन आया कि पारसा बाबा जी हमारे घर पर आए। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने मेरे सामने मिठाई का डब्बा रखा, हालेलुया, बंद कर दिया, बोला भाई पारसा ये तब खुलेगा जब आप बताएंगे ये किस बरकत का है। मैंने कहा खुदावन का फजल हो गया आपकी बहन पर। मैंने कहा आपको खुदा बहन को औलाद वाला बना दिया। हालेलुया, उनका मुंह खुले के खुले रह गए। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, कह रही वाकई बात साहब हमारी बहन को खुदा ने औलाद वाला बना दिया, और आमीन, 10 साल के बाद खुदा ने आमीन, कहा। आमीन। खुदा, हमारा खुदा, हालेलुया, बाइबल मुकद्दस का खुदा बिल्कुल बड़े बड़े मोर्चे बहुत करता है। वो जबरदस्त सालों जबरदस्त। पुराने रोगों को, बीमारियों को मिटाने की हालांकि कुदरत रखता है। चिडियोट की जो डॉक्टर थी उसने उसको कैंसिल कर दिया कि बेटा अब तू औलाद वाली नहीं बन सकती।
डॉक्टर के लिखे हुए को हमारा खुदा जो यूट्रस है यूट्रस जो है वो रिमूव कर दिया गया, वो ऑपरेट करके, मगर खुदावंद यीशु ने अपने कुदरत रहम को कर काम किया, अपना और उसने अपने बेटे का नाम शमूएल रखा है। आमीन 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 हाँ, हालेलुया तो हालेलुया ये गवाही है। तो रोजे से मैं समझता हूँ, फिर मेरे चर्च की बहनें, मेरी चर्च की भी बहनें और कुछ बहनें जहाँ जहाँ मैं विजिट कर कर आता हूँ, कहती है बा साहब हम देखते हैं, हम हमारे ख्वाब में आए, एक फैमिली ने गवाही सुनाई, हम पर छत गिर गई, हम बच्चों समेत जो है दब गए, मगर जैसे ही हमने देखा कि आप आकर हमारे घर के बाहर खड़े हैं, हम जिंदा हो गए। हालेलुया ऐसी गवाही मैं यकीन जाना, मेरे आंसू आते हैं कभी कभी कि मेरा खुदावंद यीशु मुझ पर इतना मेहरबान है कि बहनें आकर गवाहियां सुनाती है। एक बहन गवाही सुना रही है, बात साहब मैं देख रही हूँ ख्वाब में आप पंजाब जाके विजिट करने जा रहे हैं। मैंने कहा खुदा ऐसा साल लग जाएगा। हालेलुया सो बात हालेलुया यह है कि इस तरह की गवाहियां रोजों से पैदा होती, दुआ आमीन में रहने से पैदा होती। और मेरी जो बुनियाद हुई है ना शुरू में, मैंने वो आपको शुरू में बताई नहीं, 10 से 12 बजे वाला मजबा जो है वो मैंने नहीं, आज तक भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसको मैंने बढ़ा दिया। इंक्रीज किया हाँ जी, हाँ जी, रात 10 से 12 आज भी दुआ में बैठते हैं, और मैं सुबह भी 10 से 12 बजे दुआ में बैठता हूँ। कहीं अगर नहीं जाना होता विजिट पर, या कहीं अगर किसी फैमिली में किसी सेमिनार में नहीं जाना होता, तो मैं अपने चर्च में ही दुआ में बैठ जाता हूँ। तो इस तरह मैं देखता हूँ कि खुदा फिर लोगों की जिंदगी में काम भी हालेलुया करता है। और गवाहियां आती है यकीन जाने, और भी बहुत सारी गवाहियां खुदा ने मेरी जिंदगी में यहाँ पर ठहराई है। बैड स्पिरिट खुदा उनके फजल से यकीन जाने के भागती है, खुदा के फजल से जब भी दुआ मसीह यीशु का नाम लेकर करता हूँ, बैड स्पिरिट तो फिर जान छुड़ाती है कि अच्छा मुझे थोड़ा बताइएगा जी कि कैसे किस तरह से इसे बैड स्पिरिट और दूसरी स्पिरिट को हम किस तरह से जज कर सकते मैं जब किसी भी हैं कई बार सॉरी मैं जी बताऊंगा जी कई बार लोग जो हैं खुदा की हजूरी में बड़ी शिवरिंग से दुआ करते हैं कईयों के हाथ मिलते हैं कई गैर जुबानें बोलते हैं कई अजीब अजीब किस्म की आवाजें होती हैं कई बार लोग ये भी समझते हैं कई लोग झूम रहे होते हैं ठीक है कई लोग बिल्कुल सिजदे कर रहे होते हैं लेट के मुंह के बल होकर सिजदे कर रहे होते हैं और जो ना तजुर्बेकार लोग हैं वो अक्सर हम सारा शिकवा जो है ना वो कंप्लेन शैतान पे डाल देते हैं कि इसके अंदर शायद बुरी रूह है या ये ऐसा ही है तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये नेमत भी है ब्लेसिंग है तो इसको किस तरह से जज कर सकते हैं कि किसके अंदर ठीक रूह है या किसके अंदर खराब है लास्ट टाइम एक बेटी थी मेरे पास, उसे 3 साल से प्रॉब्लम, 3 साल से प्रॉब्लम थी, और जब मैं उस पर दुआ कर रहा था तो उसके अंदर से काफी गंदगी बाहर आई, और जब वो रिलीज हुई है तो मैंने गैर जुबान में उस पर दुआ करना शुरू कर दी, तो खुदा के फजल से उस बेटी पर भी गैर जुबान बोलना वो भी शुरू हो गई, वो बेटी भी गैर सही जुबान बोलना शुरू हो गई। अब जब मैं देखता हूँ ना कि अब मैं गैर जुबान बोल रहा हूँ और मेरे साथ में अगर स्टॉप कर लेता है जुबान, गैर जुबान, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी रुकाई है। अब जो कोई मतलब है कि मैं अगर बोलना बंद नहीं, मैंने बंद की है, कर दी दुआ, और वो करते जा रहा है करते जा रहा है, मेरी सुन ही नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ शरारत हो रही, तो फिर मैं उसको जज करता हूँ, फिर मैं डांटता हूँ उसे, फिर उसको तरबियत देता हूँ कि बेटा जब आप कहीं भी प्रे करने के लिए जाते हो, एक तो आप पहले खुदा की तमजीद करो, तारीफ करो, उसको मुबारक कहो, उसके नाम की बढ़ाई करके फिर आप अपने गैर जुबान बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से फौरन से गैर जुबान आप इस्तेमाल ना करें, ये बात को मैंने कहा नोटिस में ले, आप तरीकेकार जो है इसको सीखें। तो इस तरह से मैं सिखाता हूँ। बाकी ये है कि खुदा का फजल है, जब कभी कोई ऐसा वाकया मेरे साथ अभी तक तो खैर नहीं हुआ, तो अगर होगा तो खुदा मुझे जरूर अपनी दराई और हिकमत बख्शेगा, ताकि कोई ऐसा वाकया हो वो मेरे सामने तो मैं उसको भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का खुदावंद आपको बरकत दे उम्र की दराजी दे मेरी ये दुआ है खुदा आपकी कलीसिया को और आपकी खिदमत को खूब बढ़ाए और खुदा आपको इस जमीन के इताद तक कसरत से इस्तेमाल करे तो जैसे कि अजीज बहनों और भाइयों आज हम खुदा के मंसूब खुदा के खादम पास्टर जावेद इमानुएल साहब के चर्च में मौजूद हैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई कलाम की बात हुई रोजे के ऊपर बात हुई और हमने इनकी गवाही को भी रिकॉर्ड किया और हालात चाहे कैसे भी हों मैंने आपने जो बोझ उठा रखा है ठीक है और वो यीशु मसीह नासरी के कलाम का बोझ और उसकी खिदमत का बोझ उसकी जिम्मेदारी जो मेरे और आपके कंधों पर है कि हमने इस अंजील को जो है वो जमीन की इंतहा तक लेकर जाना है चाहे थोड़ा करें ज्यादा करें लेकिन मैंने और आपने इन राहों पर हमेशा ही चलते रहना है जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि राह कठिन थी कलवरी पर वो
जा रहा था, Praise the Lord. वो बहा के खून गुनाहों को मिटा रहा था। हम सफर नहीं कोई राह में उसका जीवन, वो राहें सबकी सीधी किए जा रहा था। उसने मेरी और आपकी राहों को सीधा कर दिया है। ये राहें सिर्फ आसमान की बादशाही तक के जा रही हैं। तो मुझे और आपको इन राहों पर चलना है ताकि हम जिंदगी की राहों पर हमेशा चलते रहें और जिंदगी के खुदा से जिंदगी को हमेशा पाते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। देखते रहें प्रोग्राम कलाम की बात। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। एक बार फिर भाई साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जाते जाते आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।